प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से। और जैसे कि कुछ लोग जो मुझे पहली बार देखते हैं तो उसके लिए मुझे कहना पड़ता है कि मैं मुंबई से हूं और मेरा नाम ब्रदर शैलेश है, ताकि लोग मुझे जान सकें। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो मैंने स्टेटस डाला था फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर कि टीवी और रिमोट को लेकर कुछ अद्भुत बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं कि पीछे बाजू टीवी है और यहाँ पर एक रिमोट है। तो इसका एग्ज़ाम्पल देने के लिए ही मैंने इसका विषय में टीवी और रिमोट का नाम दे दिया। मेरा बात कुछ अलग ही है और इसी से रिलेटेड है, सब कुछ इसी से रिलेटेड है। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती क्या है। एक इंसान के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक व्यवहार के लिए, कोई भी चीज़ के लिए इंसान को, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो या बच्चे हो, हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा कीमती क्या है, और वो है वक्त। और इंसान, संसार के लोग तो छोड़ ही दो, उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन विश्वासियों के जीवन में शैतान उसका वक्त चुरा रहा है, उसका वक्त चुरा रहा है। और आज एक बड़ी शर्म की बात होगी हम सब के लिए जो लोग ऐसा करते हैं। मैं उस सब के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो लोग ऐसा करते हैं ये उनके लिए ये मैसेज है। और वो बात ये है कि टीवी में हम सीरियल देखते हैं। हालेलुया। दुनिया भर में, घर गुती में, फैमिली में सब लोग सीरियल देखते हैं, है ना। ख़ास तौर पर महिलाएं या उनकी बेटी ज़्यादातर सीरियल देखते हैं। हालेलुया। और सीरियल देखने के लिए गलत नहीं है, टीवी गलत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ सीरियल देखना गलत नहीं है, लेकिन समय के अनुसार, जैसे वचन भी कहता है कि समय के अनुसार तुम्हें बुद्धिमान होना चाहिए था, समय के अनुसार तुम्हें सियाना होना चाहिए था, समय के अनुसार तुम्हें काम करना चाहिए था, पर तुमने काम नहीं किया। अब मेरा प्रश्न ये, मेरा सवाल ये है, जवाब भी यही है कि सीरियल देखने में कम से कम 5 या 6 सीरियल लोग देखते हैं, और वो 6 सीरियल में कम से कम 3 घंटा चला जाता है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो 3 घंटा सीरियल देखते हैं या 2 घंटा देखते हैं, क्या वो 2 घंटा बाइबल पढ़ते हैं? क्या वो 3 घंटा बाइबल पढ़ते हैं? क्या वो 2 घंटा प्रार्थना करते हैं? क्या वो 2 घंटा प्रभु की सेवकाई करते हैं? आप, ये सब के लिए है। जो लोग ऐसा करते हैं उन सब के लिए है। और मुझे बड़ा दुख होता है, मैं खुद भी जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे भी दुख होता है, क्योंकि हम अगर 1 घंटा 2 घंटा टीवी देखते हैं, हम बाइबल कितना पढ़ते हैं? 1 चैप्टर, 1 चैप्टर पढ़ के हमको लगता है कि हमने बहुत बाइबल पढ़ लिया। क्या इसमें आपने कुछ समझा? क्या इसमें आपको कुछ सीखने मिला? नहीं। जब तक कोई चीज़ आप गहराई में नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। क्यों? वचन हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि वचन की गहराई में हम जाते नहीं हैं। हालेलुया। और मैं फिर कहता हूँ, अपने आप से पूछो कि हम परमेश्वर को समय कितना देते हैं और संसार की बातों में समय कितना देते हैं। अगर मैं ये कहूँगा चलो 3 घंटा या 2 घंटा सीरियल देखते हो, 2 घंटा बाइबल मत पढ़ो, पर 1 घंटा, प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, 1 घंटा तो बाइबल पढ़ सकते हैं, पर वो भी नहीं है। और इसके लिए इंसान के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में वो उन्नति नहीं पाता है, वो आत्मिक उन्नति नहीं पाता, वो आत्मिक आशीष नहीं पाता, वो संसार के लोगों को जीत नहीं पाता, उसके जीवन के द्वारा उद्धार नहीं होता। और मैं और एक चीज़ इसके ऊपर कहना चाहूँगा कि ये चीज़ है ना, ये रिमोट है ना, ये हमारे हाथ में होता है। चैनल अपने आप नहीं लगते टीवी में, इसको हम जब चलाते हैं ना तब वहाँ पे चैनल चेंज होता है। हालेलुया। मतलब ये अथॉरिटी हमारे हाथ में है कि हम इसको जब चेंज करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ है, टीवी के पीछे एक वायर है, उसको बोलते हैं केबल वायर, जिससे सारे चैनल्स दिखाई देते हैं। और मैं उसको क्या कहता मालूम है? वो वायर नहीं है, वो एक सांप है। वो एक सांप ने एंट्री मारी, हज़ारों जहर उसमें डाल दिया है, और उससे हमको बोलते ना, उसका जहर हमको लग जाता है, फिर हम उसको डूब जाते हैं। कुछ लोग तो न्यूज़ देखते हैं, गलत नहीं है, लेकिन न्यूज़ इतना देखते कि वो बाइबल का न्यूज़ को देखता ही नहीं है। होने वाली बातें परमेश्वर ने बाइबल में बता दिया है, पर फिर भी हम नहीं देखते हैं। हम जो होने वाली बातें हैं जो परमेश्वर ने बाइबल में बता दिया है, उसको कितना हमको गौर करना चाहिए, और वो बातें हमको दुनिया को बताना है। न्यूज़ वाले तो बाद में आते हैं, पहले हम आ सकते हैं उनके बीच।
कि होने वाली बातें हम उनके सामने प्रकट कर सकते हैं। पर हम ही नहीं सीखेंगे, हम ही नहीं पढ़ेंगे, हम ही ध्यान नहीं देंगे, तो फिर लोग कैसे आएंगे प्रभु के राज में। और ये सारी बातें मैं मिनिस्ट्री को लेकर कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये समय जो हम गवाते हैं ना, ये शैतान हमारा समय चुरा रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, एक विश्वासी जीवन में अगर उसको सेवक बनना है, उसको कुछ करना है, उसको प्रभु के लिए सच में कुछ करना है, तो वो सारा वक्त, ज़्यादा वक्त परमेश्वर को देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात ये, जैसे कि मैंने कहा कि इसको हम यूज़ करते हैं, हम अथॉरिटी इसको जब टीवी चालू करते हैं, इसको चेंज करने का हमारे हाथ में होता है। कौन सा चैनल देखने का और कौन सा चैनल नहीं देखने का, ये भी हमारे हाथ में होता है। कई बार है ना, बच्चे गलती करते हैं या समझो हम गलती करते हैं, तो हमारे गलती पे कोई अगर डांटता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे शैतान काम किया, शैतान काम किया। हमेशा शैतान काम नहीं करता है, परमेश्वर ने बुद्धि भी दिया है कि कई बार हम भी गलत होते हैं पर हम उसको समझ नहीं पाते। और शैतान तो ऐसे ही पीछे पड़ा हुआ है, वो तो चाहता है कि हमारा वक्त बर्बाद हो। वक्त बहुत कीमती है, ना जाने कोई आज मैं समझा रहा हूँ, आप समझ भी रहे, अगर कोई समझ रहा है तो अच्छी बात है, उसके ऊपर चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन कई बार, हज़ारों बार समझाने के बाद भी अगर नहीं समझता, तो उस व्यक्ति को मैं कहना चाहूँगा कि एक दिन समझाने वाला चला जाएगा, और जिस दिन तुम्हारा समझने का वक्त आएगा उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी, तुम कोई बात को समझ नहीं पाओगे। आज कहीं दास, प्रभु के दास कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, है ना, सेवकाई के लिए उत्साहित कर रहे हैं, वचन पढ़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, खरी शिक्षा को दे रहे हैं, अगर उसका आदर नहीं अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो दास को आप ढूंढते बैठोगे, आपको वो दास नहीं मिलेगा। आपको बाइबल में, आपके पास बाइबल होगा पर आपको सीखने को नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो जो चीज़, जो आत्मिक चीज़ें हमारे पास है ना, उसको ज़्यादा अपने जीवन में बिताओ, अपने जीवन में लागू करो। प्रार्थना हो, वचन हो, हर चीज़ें परमेश्वर से जुड़ी हो। आपको पता है, मैं मोबाइल लेकर बैठता हूँ, कहीं लोग, संसार के लोग भी मोबाइल लेकर बैठते हैं, और भी कई विश्वासी लोग हैं, मैं भी मोबाइल लेकर बैठता हूँ। लेकिन मोबाइल पे मैं करता क्या हूँ, आप देख सकते हैं, मेरा हर दिन स्टेटस चेंज होता है, मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। फिर हाउस चर्च रहता है, हमारा हाउस चर्च रहता है, हर चीज़, फिर सुसमाचार सुनाता हूँ, कुछ ना कुछ मैं करते रहता हूँ, पर संसार की बातों से मैं बहुत दूर हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास मसीह मन है, और जिसके पास मसीह मन होता है वो सिर्फ यीशु के लिए सोचेगा। इसलिए ऊपर ऊपर कहो मत कि यीशु मैं तेरे लिए जीऊँगा, मैं तुझ पर ही विश्वास करता हूँ, मैं तेरे लिए मरूँगा, मैं तेरे लिए ये करूँगा, मैं तेरी महिमा करता हूँ। ये सब व्यर्थ होगा आपका अगर आपने उसके लिए सच में अपने जीवन नहीं जिया है। और ठीक उसी तरह हम भी एक रिमोट है, याद रखें। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, शैतान आता है, शैतान आता है। हर बार शैतान नहीं आता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आखिरी बात बोल के मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हम एक रिमोट है, और ये संसार जो है ना, ये एक टीवी है। क्या है? टीवी है। इसमें से कौन सी बातें हमको लेना है, ये रिमोट तय करता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, कौन सी बात को लेना है, कौन सी बात को नहीं लेना है। लेकिन हम ठहरे संसार के जैसे ही। परमेश्वर ने हमको संसार से अलग किया। वाई? ताकि हम अलग रहे, हम उनके जैसा बिहेव ना करें, हम उनके जैसा ना सोचें। हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा हर चीज़ अलग होना चाहिए। इस पीढ़ी में, इस 2021 में हमारे हर एक बात अलग होनी चाहिए। ऐसा कुछ करके दिखाओ जो कभी नहीं किया होगा। आप जहाँ पे 10 मिनट बाइबल पढ़ते हैं, वहाँ पे 1 घंटा, आधा घंटा बाइबल पढ़ना शुरू करो। आप जब गहराई में जाओगे ना, तो वो चीज़ों से आपको लगाव होगा। अभी मैं आपको और एक चीज़ बोलता हूँ, सीरियल में लगाव क्यों है? अच्छे स्टोरीज़ है, अच्छे कैरेक्टर लोग हैं, एक्टर लोग हैं उसमें, है ना, और हर दिन उसमें कुछ ना कुछ। और जितनी भी सीरियल, मैं तो अभी तक देखा, यही देखा हो कि उसमें पूरा जो निचोड़ के अगर देखेंगे ना, तो सिर्फ घर की कहानी है और कुछ भी नहीं है। घूम फिर के सब वही कहानी आती है, खाली इतने कि अलग अलग कैरेक्टर लोग हैं। लेकिन इन सब में हमको कुछ, क्या परमेश्वर इन सब का हिसाब लेने वाला है? परमेश्वर समय का हिसाब लेगा आपसे कि मैंने तुझे समय दिया था, 24 आवर्स मैंने तुझे दिया था। मैं जानता था कि तुझे 8 घंटा काम करना पड़ता है, 8 घंटा सोना पड़ता है। ठीक है, 16 घंटा तेरे और 8 घंटा बचे हैं, उसमें चलो ठीक है, घर का काम है और बाहर का कुछ काम है,
आप किसी से मिले, 4 घंटा उसमें चले गए, बाकी 4 घंटा बचा, उसमें हम क्या करते हैं? दुनिया की बातों में हम चले जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जितना हो सके, मैं फिर कहता हूँ, शुरुआत में मैंने कहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है वक्त। अगर किसी ने वक्त का कदर नहीं किया तो उसके जीवन में सही समय पे कोई काम ठीक से नहीं होगा। और आपके जीवन में यही प्रश्न होगा कि मेरे जीवन में इतना लेट आशीष क्यों है, लेट चीज़ें क्यों है। हर चीज़ों के लिए आपको सवाल उठेगा। और फिर ये भी हो सकता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आमीन। तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है आज। आप सोचो, मैं कह रहा हूँ टीवी नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप 4 सीरियल देखो, लेकिन उतना समय, उसका आधा समय क्या आप प्रभु को देते हो? 2 घंटा 1 घंटा बाइबल पढ़ते हो? आप सोचो। कई बार कि मैंने कईयों को देखा है, एक चैप्टर पढ़ के, मैं भी पहले ऐसे ही था, एक चैप्टर पढ़ता हूँ फिर बंद कर देता हूँ और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसे दास है, पास्टर डैनियल राज, जिनके द्वारा आज मैं ही नहीं बल्कि भारत के तमाम लोगों को ये समझ में आया कि बाइबल को कैसे पढ़ना है, बाइबल को कैसे समझना है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर ने हमारे बीच में कई ऐसे दासों को रखा है, मुझ जैसे दासों को रखा है, आपको रखा है। आप भी बढ़ सकते हैं, आप भी सिखा सकते हैं। सीखना गलत नहीं है ना सिखाना गलत है, लेकिन इतना है कि जो सीखता है वो आदर करेगा तो उसके जीवन में वैसा काम भी होगा। और जो सिखाता है उसका भी अगर आप आदर करते हो तो उसमें भी परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीर्वादित करेगा। इसलिए मैंने आज जिक्र किया था कि दुनिया के तमाम लोग जब बाहर निकलते तो मोबाइल पे बिज़ी होते हैं, लेकिन घर में रहते तो टीवी पे बिज़ी होते हैं। हालेलुया। आप आपके घर का भी काम के हिसाब लगा सकते हो। आप घर का काम हो सकता है आपका 4 घंटा 3 घंटा है, उसी में आप हिसाब लगा लो आपका परमेश्वर के साथ आपका उठना बैठना कितना है। आपके साथ, आपके सबके साथ उठना बैठना, आपके बच्चों के साथ, आपके पति के साथ, आपके पत्नी के साथ, आपके व्यवहार के साथ, हर चीज़ों के साथ उठना बैठना है। पर परमेश्वर के साथ आपका उठना बैठना कितना है। और फिर बाद में गाना भी गाते, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। फिर उसके आगे एक मैंने लाइन डाला है, तू संसार की बातों में जाता रहे। ये हो रहा है यहाँ पे। हम गाना गाते कि मेरे जीवन में भाता रहे, तुझे भाता रहे, और फिर हम संसार की बातों में जाते रहे। और ये बात मैंने पहले भी कहा था। लेकिन जब तक हम सीरियस नहीं होंगे, जब तक मेरे भाई बहन सीरियस नहीं होंगे, जब तक मुझे वो चीज़ें दिखाई देगी कि कमज़ोर है, अभी भी लापरवाही है, वो तब तक मैं, जब तक ज़िंदा हूँ, मैं उत्साहित करता रहूँगा, मैं हिम्मत देता रहूँगा। मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर सेवकाई करें, हम सब मिलकर प्रार्थना में लवलीन रहे। और प्रार्थना में सिर्फ मांगते मत रहो, प्रार्थना आपके मिशन के लिए होना चाहिए। ये भी याद रखें। दुनिया के तमाम लोग जो नाश हो रहे हैं, हर एक पाप के लिए आप प्रार्थना कीजिए। आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यही संदेश है आज का, और मैं चाहता हूँ कि ये संदेश को जितना आप फैला सकते हैं फैलाइए। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करे।